हाइड्रेशन बैग का पाउच निकाल लेते हैं। आई थिंक ओह, अच्छा खासा सॉलिड हो गया। इतना सॉलिड का सोचा नहीं था, बट 2-3 घंटे पहले ही रखा था, बट ठीक है, अभी इतनी गर्मी में आगे पिघल ही जाना है। तो कर लेते हैं इससे कनेक्ट। ऑल गुड, ठीक है। और ये जाएगा इसमें कार्बोनेटो U07 समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग हाइड्रेशन पैक, सॉरी Y07 या। और इसमें मुझे पता नहीं था इसके अंदर पैडिंग है, जो कि काइंड ऑफ थर्मल पैडिंग है। मैं अभी दिल्ली जयपुर की राइड में था, तो मैंने दिल्ली में ही ऐसी ही कंडीशन में, ऑलमोस्ट हाफ फ्रोज़न कंडीशन में पानी का ये रखा था, और पूरे जयपुर तक वो ठंडा था। तो आई थिंक दिस इज़ इंसुलेटेड, डेफिनेटली रिकमेंडेड। राइट, द ब्लैडर इज़ इनसाइड द बैग एंड इट्स रेडी। ओके, अपने शूज़ ले लेते हैं, क्योंकि इस रूम में तो हम नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट राइडिंग एक्सेसरी आई गॉट, आई थिंक ये है टाइगर के TX और TR3 बूट्स, MX बूट्स। वेरी स्टर्डी। ऑलमोस्ट 1 महीना इनको ब्रेक इन करना पड़ा, स्क्वाट्स लगाने पड़े। मैं अपनी शिफ्ट के बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक लेके जब चाय वगैरह बनाता था, तो इसको पहन के स्क्वाट्स वगैरह करना, एंकल बेंड करने की, वो सब एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 1 महीने करी, तब जाके ब्रेक इन। बट आफ्टर ब्रेक इन दीज आर ऑसम। इसके पत्थर वत्थर कुछ भी उड़ता हुआ आ जाए, यू कैन नॉट फील एनीथिंग। आई मीन इतना स्टडी है। ओके, बाइक पे सामान हमने पूरा लोड कर दिया। आगे के दोनों क्रैश बार पे जो बैग्स लगे हैं उसमें इसके टायर रिपेयर किट्स, एक्स्ट्रा ट्यूब्स और वो सब हैं। एक्शन कैम लग गया है। टैंक बैग इज़ ओके। इस बार मैंने कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन करा इस पे। इसके स्ट्रैप पे ये माइक्रोफाइबर टॉवल टेलर से कटवा के ऐसे पाउच जैसा कुछ बनवा दिया दोनों स्ट्रैप पे, तो उसके स्ट्रैप से टैंक स्क्रैच नहीं होगा। एंड दिस इज़ आवर वायाटेरा क्लॉ बैग, फुल्ली लोडेड। 1 इंच की भी जगह नहीं छोड़ी अभी इसमें। आई थिंक दिस इज़ 30 लीटर्स या। एंड दिस इज़ आवर टॉप बॉक्स। इसमें इस बार ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना DJI Mini 3 Pro ड्रोन और उसका केस है, अपना मैकबुक प्रो है, और आई थिंक कुछ एडिशनल स्ट्रैप्स हैं इन केस वी नीड इट, और मे बी आई थिंक टिश्यू पेपर एंड दैट। तो ज़्यादा लोड नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर एक्स्ट्रा हैवी टॉप बॉक्स लेना इज़ नॉट हेल्दी फॉर these dogs. Okay, so bike is ready. अभी जस्ट अपने गियर्स पहनते हैं, गियर्स पहन के स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। चलो, वी आर ऑल सेट। इस बार ये 93 फ़ारेनहाइट का बालाक्लावा है, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक तो इसमें थोड़ी सी पैडिंग है जिसमें पानी सोख कर लेता है, तो मैंने फ्रिज का जो ठंडा पानी है उसमें इसको सोख करके थोड़ा सा निचोड़ के फिर पहना। काफ़ी ठंडा है, ठीक है। और जब इस पर हवा लगेगी तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। मैंने नॉर्मल वाला जो पतला बालाक्लावा है वो भी रखा है। बाई चांस ये ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है तो आई विल यूज़ माई रेगुलर बालाक्लावा। तो लेट्स सी, स्टार्ट द राइड। Okay, all satellite connected and start the ride. मैं जब भी राइड पे जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि आई शेयर माई लोकेशन। गार्मिन की वॉचेस का ये फ़ायदा है कि ये आपकी एवरेज स्पीड, करंट स्पीड एंड स्पेशली द हार्ट रेट वो भी ट्रांसमिट करता है। तो द यूज़र्स यू शेयर योर लोकेशन विद, दे कैन ऑल्सो see the complete history of your heart rate, speed, and I think one more metrics. I think it's altitude. So बाकी तो इतना important नहीं है, but हाँ, heart rate is something that I think is useful when you're riding or sharing the live location with someone. 4 घंटे 55 मिनट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे बीच में 10-15 मिनट का, देन आई थिंक हम पहुंच जाएंगे 10:30-11 बजे तक। ट्राई करेंगे 11 बजे से पहले पहुंचने का, बाकी देखते हैं।
ओके, राइड अपडेट ये है, हम जा रहे हैं बिरबिलिंग। एक्चुअल में जाना तो था लद्दाख, मैंने 4 जून से छुट्टियां ले रखी थी 15 तक, बट हमारे राइडिंग पार्टनर के कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए तो उसकी वजह से उनको वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। बिरबिलिंग का प्लान बना, बिरबिलिंग वाले में भी उनका कुछ एंड टाइम पे कुछ हो गया तो फाइनली हम सोलो ही निकल रहे हैं। इस चक्कर में थोड़ा 2 दिन ख़राब हुए कॉन्फर्मेशन के लिए, तो फाइनली कॉन्फर्मेशन आ गया दैट ही इज़ नॉट गोइंग। तो मैं अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो आई प्लान ओके कि पास में और कौन सा ठीक ठाक जगह है जो मैं देखना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द पैराग्लाइडिंग, तो वो भी मेरे लिस्ट में था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 5-6 दिन की छुट्टियों में हो जाएगा, लेट्स कवर इट। तो अभी हम जा रहे हैं गुड़गांव। गुड़गांव में हितेश भाई हैं अपने, वहाँ पर साइबर हब यू ब्लॉक के आसपास का स्टे है, और डबल ऑक्यूपेंसी ली थी तो मैं जाके स्टे कर सकता हूँ उनके पास, तो रात को स्टे करेंगे। आई थिंक 3-4 बजे के आसपास मैं वापस से राइड स्टार्ट कर दूँगा बिरबिलिंग के लिए। गुड़गांव से ऑलमोस्ट 10 घंटा लगेगा, यहाँ से 4 घंटा 48 मिनट दिखा रहा है गुड़गांव, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे बिरबिलिंग का रास्ता है विद ब्रेक्स, मे बी 11 साढ़े 11 घंटे, मे बी 12 घंटे। अभी वेदर ठीक है, अभी बज रहे हैं शाम के 7। मैं घर से निकला था लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास, बट वो ट्रैफिक पार करते करते हो गया ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट। तो अब फाइनली हम हाईवे पे हैं और विद मिनिमल ब्रेक्स गुड़गांव पहुंचने की कोशिश करेंगे। रात में राइड करना मुझे कोई ख़ास पसंद है नहीं। एक्चुअल में हमारा पहले प्लान तो यही था कि रात में ही हम गुड़गांव से बिरबिलिंग के लिए राइड कर लेंगे, बट अकेले इतना लंबा राइड करना इज़ लिटिल रिस्की। एक्चुअल में मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। टेम्परेचर अभी होगा कुछ 30 के आसपास, लेट्स सी। टेम्परेचर है 39.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 40 डिग्री मानो, विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट। शाम को 7 बजे भी ये टेम्परेचर है भाई राजस्थान का। राइडिंग जैकेट की वजह से हीट का ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बट अच्छी खासी गर्मी है। अगर मैं रुकूंगा तो मुझे पता है अंदर गंगा जमुना बहने लग जाएगी जैकेट के अंदर, तो यह गर्मी तो है भाई, समर। ओके, एक भाई ने पूछा था कि भाई ये प्रोस्पेक का विंडशील्ड एक्सटेंडर क्यों हटा दिया। तो भाई पहले मैं लगा के ये काफ़ी राइड करता था, तो लेकिन बहुत वाइब्रेट होता था। ऐसे कोई इशू नहीं है, विंडशील्ड पे काफ़ी स्टडी है, अभी जैसे है तो बहुत मिनिमल सा वाइब्रेशन है, दैट इज़ ओके। बट मैंने देखा यार, पर्सनली मुझे वीडियो में वो थोड़ा सा बिजी लगता था ये एरिया, तो इसकी वजह से मैंने ये जो ब्लैक बार्स है इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा लगता, तो मैंने हटा दिया। बट उसका बैकड्रॉ ये हुआ कि गोप्रो का जो ऑडियो है उसकी वजह से ये विंड बहुत आ रहा था, और बहुत शार्प पीक्स की वजह से, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलता है, पीकिंग आई थिंक, समथिंग लगता है। तो उसकी वजह से भाई बहुत मेरे वीडियोस जो मेरे प्लांट थे वो बहुत गंदा ऑडियो आया उसमें। तो आई थॉट ठीक है, इसको वापस लगा लेते हैं अगर ऑडियो बेहतर होता है, क्योंकि ये 4 उंगली के जितना, ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच का जो एक्स्ट्रा हाइट है, ये ऑलमोस्ट मेरे चिन से ऊपर ही विंड को डिफ्लेक्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। होपफुली ये ऑडियो को इतना बर्बाद नहीं होने देगा, तो देखते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा कैसा है। तो वेयर इज़ द टायर प्रेशर, हियर इज़ द टायर प्रेशर। फ्रंट इज़ 30.9 एंड रियर इज़ 37। रियर का टेम्परेचर 45, फ्रंट का 40। ओके, वो तो थोड़ा बहुत तो बढ़ना ही था। रिकमेंडेड प्रेशर इज़ 28 फ्रंट एंड 33 रियर, तो 28 से 3 बढ़ गया, 30.9 फ्रंट का, और रियर का ऑलमोस्ट 4 से 5 PSI बढ़ गया, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल इन समर्स। मैं बस देखना ये चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि टायर थोड़ा सा सॉफ्ट चल रहा है, बट दैट इज़ नॉट द केस। पीछे लगेज है, बायोटेरा का क्लॉ फुल्ली लोडेड है। टॉप बॉक्स हालांकि इतना हैवी नहीं है, बट वो लोड की वजह से थोड़ा सा कंप्रेशन होता है शॉकर्स में, तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि कहीं टायर में प्रेशर कम तो नहीं है, बट लुक्स लाइक वी आर गुड।
चलो भाई फ्यूल ले लिया, ट्रिप रीसेट कर देता है। कुछ 330 किलोमीटर पे रिफ्यूल कर लिया हमने, आई मीन लास्ट फ्यूल अप से। तो नाउ सेफ, अब फ्रीली कम से कम चल पाएंगे विदाउट एनी टेंशन। लेट्स रिज्यूम आवर ट्रिप। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट काफ़ी बिजलियाँ चमक रही है, मतलब इतना इतना इंटेंस नहीं है आवाज़ के साथ, बट फ्लैशेस हैं आसमान में। डी ऐप मैंने देखी थी, उसमें से कुछ बारिश वारिश का फोरकास्ट नहीं था, ये दिखा, बट ये ऐसे बिजलियाँ क्यों चमक रही मुझे नहीं पता। थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा ऐसे तो। देखते हैं, ऐप में फोरकास्ट नहीं है तो आई डोंट नो, ये जस्ट नॉर्मल आंधी वांधी के बादल हैं या कुछ और है, नहीं पता। फॉर्चुनेटली थोड़ी सी हवा ठंडी हो गई, वरना यार अभी तो खतरनाक ही हो गया था पिछले। क्या चाहता है ये यार, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ना तो ट्रक ना ये बोलेरो वाले साले कभी कोई इंडिकेटर नहीं देते, बस मर्जी आई मोड़ दिया। तो हाँ, सब कुछ गिला गिला सा है। कितनी बारिश हुई है पता नहीं, आई होप आगे कहीं पानी वानी जमा ना हो बस। अरे भाई क्या पागल लोग हैं यार तुम। भाई इसी साइड रहे, ये अच्छा है। बाइक तो हो गई होगी बढ़िया से यार, गंदी नीचे से। 45-46 किलोमीटर और बचा है। अच्छा खासा जाम लगा हुआ है आगे, और भाई बारिश शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, विच आई डोंट लाइक।